Welcome to the online lecture of Sharad Vimora English High School. Okay, 7th standard students, in last lecture we have completed till practice set 20. Now today, before starting with practice set 21, I will explain you this content given here. Observe the table given below and draw your conclusion. It's just a small activity that we'll perform. After that, we'll start with practice set 21. Okay. Now, what is given here? Number of sides. Name of the polygon poly means मल्टीपल ओके तो मीन्स मल्टीपल साइड्स वाले जो शेप होंगे जो ज्योमेट्रिकल फिगर होगी उसको आप क्या बोलोगे पॉलीगॉन अभी डिपेंड करता है कि उसमें कितनी साइड्स प्रेजेंट है ओके सो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ साइड्स दैट मे बी प्रेजेंट इन द पॉलीगॉन इज 3 राइट 3 लाइन से अब जो सबसे पहला शेप बनेगा दैट इज ट्राइंगल ओके जो 3 साइड्स होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्राइंगल बोलेंगे सो हियर इट्स द पॉलीगॉन राइट जिसका नेम क्या है ट्राइंगल नाउ how many triangles are here 1 so sum of interior angles of triangle is what 180 multiplied by 1 means one triangle है therefore answer क्या आएगा 180 degree okay now next second number of sides कितनी है 4 so इसको आप क्या बोलोगे 4 means chord का मतलब होता है 4 so quadrilateral इसको क्या बोलेंगे हम लोग quadrilateral so here it is quadrilateral अब क्वाड्रिलेटरल में आप ऑब्जर्व कर सकते हो अब जब यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ किया आपने है ना अपोजिट वर्टेक्स को ड्रॉ करे तो यहाँ पे दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे 1 and 2 राइट हाउ मेनी ट्राइंगल्स 2 triangles so it means 180 multiply by 2 that is equals to 360 degree ओके मतलब कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स है हाउ मेनी इंटीरियर एंगल्स 1 2 3 4 ये जो 4 एंगल्स है उनका समीशन कितना रहेगा 360 डिग्री रहेगा ओके ये सिर्फ आपको एक कंसेप्ट है समझना है कि जो इंटीरियर एंगल्स है उसका समीशन आप कैसे कंक्लूड करोगे जितने ट्राइंगल्स उसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं उतने से आपको क्या करना है 180 को मल्टीप्लाई कर देना है ओके फिफ्थ वन में पेंटागन मतलब 5 साइड्स 1 2 3 4 5 राइट सो 5 साइड्स के बाद आप देख रहे हो कि आपने जब 2 लाइंस ड्रॉ करे तो 3 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे 1 2 3 राइट 3 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे इट मीन्स आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसे मिलेगा आपको 180 को किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से राइट means 540 degree means 180 multiplied by 3 is what 540 so sum of interior angle of pentagon is what 540 degree understood okay now next hexagon में कितनी साइड्स है here you can see 1 2 3 4 5 6 कितनी साइड्स है 6 साइड्स है और कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं 1 2 3 4 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं it means sum of interior angles of hexagon is what 180 degree multiply by 4 यहाँ पर क्या आएगा जो empty box है that is 4 यहाँ पर क्या आएगा 4 तो जब आप 4 से 180 को multiply करोगे so you will get the answer is 720 degree okay understood properly it means this is the way to obtain the summation of interior angles okay जितने triangles है उतने को आपको क्या करना है उस particular number को 180 से multiply कर देना है next heptagon में कितने sides है here you can see 7 and how many triangles 5 it means sum of interior angles of heptagon is what 180 multiplied by 5 that is nothing but 900 right 900 means sum of interior angles of a heptagon is 900 so इस तरीके से जो number of sides है वो increment होती जाएगी एंगल इंक्रीमेंट होते जाएंगे एंड उनका समीशन मतलब इंटीरियर एंगल्स का समीशन भी क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल इंक्रीज होता जाएगा सो इन शॉर्ट जब एक फिगर है ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें n साइड्स प्रेजेंट है n में भी वराइंग ओके मींस चेंज हो सकता है 3 4 5 6 अप टू सो ऑन सो उसमें ट्राइंगल्स कितने फॉर्म होंगे n-2 मींस अगर 3 है if 3 sides are there so number of triangles 3 minus 2 that is 1 4 sides है तो number of triangles 4 minus 2 that is 2 then pentagon में 5 sides है तो कितने triangle 5 minus 2 मतलब 3 triangle समझ में आया ये फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला इट मीन्स n-2 triangle तो इसका मतलब क्या कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है उस पर्टिकुलर फिगर का वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मतलब n-2 इन जनरल understood properly so it was just a small activity now further now I know the sum of the measures of the interior angles of a polygon is what
180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 मीन्स जो इंटीरियर एंगल्स है उसका समीशन क्या होता है 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2, ये जनरल फॉर्मूला है. ओके, नाउ here you can see the exterior angle of a triangle. तो सबसे पहले हमको समझना है कि exterior angle क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी जो गिवन है वो क्या होती है. ओके, that we are going to use in the practice set 21. हम लोग 21 में यूज करेंगे उस प्रैक्टिस को. क्या गिवन है? Here you can see the triangle ABC, राइट, और उसको एक्सटेंड किया हुआ है एक सर्टेन पॉइंट तक, राइट, पॉइंट डी तक. यहाँ पर पॉइंट बी, यहाँ पर पॉइंट बी. तो आप देख सकते हो कि एक ट्राइंगल, क्या एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ACD. कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? जो ट्राइंगल है उसके आउटर पार्ट में, एक्सटीरियर पार्ट में, बाहर वाले पार्ट में, राइट. सो उसको आप क्या बोलोगे? एक्सटीरियर एंगल, है ना, क्योंकि वो बाहर बन रहा है ना, ट्राइंगल के बाहर बन रहा है. सो उसको क्या बोलोगे आप? एक्सटीरियर एंगल बोलोगे. सो एंगल ट्राइंगल, सॉरी, एंगल ACD is the exterior angle of triangle ABC. समझ में आया? Now you can see here angle ACD and ACB that I am highlighting here. ACD, ACB, ये दोनों भी ट्राइंगल जो एंगल्स है वो एक लाइन पे फॉर्म हो रहे है ना, एक स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्ट्रेट लाइन इज BCD, है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे. तो उसको जो स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पैर, है ना, लीनियर पैर वाले एंगल होंगे. ओके, नाउ सिमिलरली जैसे ACD है वैसे ही यहाँ पर BAP एक एंगल है ना, जो किसका है? BAC का है, लीनियर एंगल, है ना, लीनियर पैर बना रहा है, एक्सटीरियर एंगल है. नाउ BQC, सॉरी, CBQB है एक एंगल जो किसके साथ लीनियर पैर फॉर्म कर रहा है? दिस एंगल, है ना. तो ये क्या है? सारे एक्सटीरियर एंगल्स है एक ट्राइंगल के. अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है. The property of the exterior angle, what is given that in the figure alongside, means यहाँ पे जो given है आप देख सकते हो ट्राइंगल PQR है और PRS उसका एक्सटीरियर एंगल है. PRS उसका क्या है? एक्सटीरियर एंगल है. Now angle PRS is an exterior angle of triangle PQR. The interior angle adjacent to it is triangle PQR, है ना. अब उसका adjacent का मतलब भी हम लोग इसके पहले समझ चुके कि exactly बाजू में, है ना, साथ में. तो PRQ जो है वो क्या है? इसका एडजेसेंट एंगल है, मतलब इसके एग्जैक्टली बाजू में है ना, ये वाला जो है इसका एडजेसेंट एंगल है. तो इसको लीव करने के बाद जो इंटीरियर एंगल बच रहे हैं वो कौन से है? P and Q. तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है? उसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स के. मतलब जब आप एंगल P और Q का, सपोज इसका मेजरमेंट x है, इसका y है, तो जब आप x और y को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? PRS का मेजरमेंट मिलेगा. अंडरस्टूड? यहाँ पर समझ में आया आपको इसका मतलब कि अगर आपको पता करना है इसका मेजरमेंट एक्सटीरियर एंगल का, तो कैसे पता चलेगा? जो उसके रिमोट इंटीरियर एंगल है उनके सबमिशन के थ्रू. समझ में आ गया? नाउ वी नो दैट the measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measures of its remote interior angle. मतलब एक एक्सटीरियर एंगल जो ट्राइंगल का, उसका मेजरमेंट किसके इक्वल होता है? उसके रिमोट, मतलब इंटीरियर, ये जो एडजेसेंट है उसको छोड़ने के बाद जो बच रहा है वो A और B, उसके सबमिशन, मतलब वो दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो सिमिलर होगा. समझ में आया? अब ये प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की वो हम लोग यूज करेंगे प्रैक्टिस सेट में. Now I am starting practice set 21, question number 1. Okay. First question, what is given here? Question number 1. Angle ACD is an exterior angle of triangle ABC. मतलब जो एंगल ACD है, मैं हाईलाइट करती हूँ, देखो ये जो ACD है वो किसका एक्सटीरियर एंगल है? ट्राइंगल ABC का. ओके, किसका है? ट्राइंगल ABC का. नाउ द मेजर्स ऑफ एंगल A and B आर, द मेजर्स ऑफ एंगल A and B आर इक्वल. अब ये भी गिवन है कि जो A और B है, दो एंगल है ना, उन लोग का मेजरमेंट इक्वल है, मतलब सेम है, एक जैसा है. फिर एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD है, मतलब एंगल ACD का जो मेजरमेंट है वो कितना है? 140 डिग्री. ACD का मेजरमेंट कितना है? 140 डिग्री. नाउ फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स, एंगल A एंड एंगल B. मतलब
जो आपको एंगल ए और एंगल बी है यहाँ पे, हियर यू कैन सी, इसका मेजरमेंट फाइंड करना है आपको। क्या करना है? इसका मेजरमेंट फाइंड करना है। सो नाउ आपको जो हिंट गिवन है वो आप यूज करोगे। क्लियर है कि जो एंगल ए और बी वो सेम है और एक्सटीरियर एंगल एसीडी का मेजरमेंट 140 डिग्री है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिस सेट 21, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले डायग्राम है समवॉट लाइक दिस। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, एक्सटीरियर एंगल है एंगल ए सी डी जिसका मेजरमेंट 140 डिग्री है। एंगल ए और एंगल बी दोनों सिमिलर है, राइट? तो मेजरमेंट क्या है? सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखोगे आप, ठीक है? जो गिवन है फर्स्ट हम लोग वो यहाँ पर लिखेंगे, गिवन। नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, ये गिवन है, राइट? देन और एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी, जो कि क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ना, उसका मेजरमेंट कितना है? 140 डिग्री है। उसका मेजरमेंट कितना है? 140 डिग्री। ओके, नाउ अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको एंगल ए एंड एंगल बी का मेजरमेंट फाइंड करना है, राइट? सो नाउ यू नो दैट कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट और जो इंटीरियर एंगल है ए और बी उनका समीशन सेम होगा, राइट? वो प्रॉपर्टी यूज करोगे आप। और ये गिवन भी है कि एंगल ए और बी दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग सपोज करेंगे कि सपोज ए और बी दोनों का मेजरमेंट एक्स और वाई और एनी ऑफ द अल्फाबेट आप ले सकते हो, कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो, ए बी जेड एटसेट्रा, ठीक है? सो सपोज एंगल ए and angle B is measurement of angle A and angle B is x degree. ओके, x डिग्री क्यों लिया? क्योंकि दोनों का सेम है, ये हिंट गिवन था, है ना? अब नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी किसके सिमिलर रहेगा? दोनों का समीशन एक्सटीरियर एंगल क्या है? ए सी डी, राइट? सो यहाँ पे आप लिखोगे एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी, राइट? नाउ सिंस मेजरमेंट ऑफ एंगल एसीडी इज व्हाट? 140 डिग्री, है ना? तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रीजन लिख देना है आप लोगों को ब्रैकेट में। रीजन क्या लिखोगे आप? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या लिखोगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, पूरा यहाँ पे आपको रीजन लिखना है। अब आपको क्या करना है? जो इक्वेशन हम लोग ने यहाँ पे लिखी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी, ये क्या करना है? इसकी जगह पे सबकी वैल्यू रखना है। ए की वैल्यू क्या है? हम लोग ने सपोज करे x, बी की वैल्यू सपोज करे x, देन ए सी डी की वैल्यू गिवन है 140 डिग्री, है ना? तो हम लोग ने यहाँ पे लिखे x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, ठीक है? अब देखो, जैसे आप 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, राइट? यहाँ पे x प्लस एक्स है ना, तो x के साथ में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब क्या है? 1। तो 1 प्लस 1 क्या होता है? 2, मतलब x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, है ना? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। समझ में आया इतना? अब x की वैल्यू फाइंड करना है, 2x की नहीं, तो 2 को शिफ्ट करना पड़ेगा, जो एडिशनल टर्म है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, है ना? तो जब यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई में, तो जहाँ पे यहाँ पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो 2x को जब यहाँ पे आप शिफ्ट करोगे, x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री डिवाइड बाय 2, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो 2 को अब क्या करना है? आपको 140 से डिवाइड करना है। नाउ सी, 2 के टेबल में 14 कब आएगा? 7 की प्लेस पे आएगा। सो 2 1 2, 2 7 14, और 0 तो एज इट इज लिख सकते हो आप, राइट? तो 2 7 14 एंड 0 विल बी एज इट इज। मतलब क्या? आपको x की वैल्यू क्या मिली? 70 डिग्री। क्या मिली x की वैल्यू? 70 डिग्री। अब हम लोग ने अज्यूम करे थे कि जो मेजरमेंट ऑफ a एंड b है वो क्या है? x है, तो x की वैल्यू मिल गई 70 डिग्री। इट मीन्स हम लोग को a और b की वैल्यू मिल गई, राइट? अब आपको लास्ट में फाइनल आंसर लिखना रहेगा। Final answer you will write this: measurement of angle A is equals to x, therefore it is equals to 70 degree, and measurement of angle B is equals to x, therefore it is also equals to 70 degree. So it's our final answer. समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपरली?
ना। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द मेजर्स ऑफ द एंगल्स गिवन इन द फिगर अलोंग साइड, मतलब यहाँ पे जो फिगर गिवन है उसमें कुछ मेजरमेंट गिवन है और कुछ नहीं गिवन है, ठीक है। फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स, आपको जो रिमेनिंग 3 एंगल्स है उसके मेजरमेंट क्या करना है, फाइंड करना है, ओके।